जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात अखिलेश ने फूलपुर से सपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत चुके हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो उत्साह है वो अब काफ़ी ज़्यादा जोश से अखिलेश यादव जी उत्साहित और लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी और लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार विधानसभा में, जहां पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए वे लगातार तैयारियों में जुटे हुए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के साथ साथ लगातार पदाधिकारियों से मिलकर अखिलेश यादव जी आगामी समय में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच में कल देर रात अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में पहुंचे और लखनऊ पार्टी कार्यालय में पहुंचने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात की और वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से के भी जो नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो वहाँ पर पहुँचे और अखिलेश यादव जी ने सबसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन किया और लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो राय है उनकी राय को मान रहे हैं और राय मानने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए भी अखिलेश यादव जी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं। लगातार जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने संगठन की जिम्मेदारी दी है, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के प्रभारी की भी जिम्मेदारी जो है कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी को दे रखी है। वहीं पर स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोनों तरह से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, केंद्र की सरकार पर भी और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के साथ साथ लगातार बहुत ही बेबाक तरीके से अखिलेश यादव जी विभिन्न मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते आते हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपनी जो बात है, जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाते हैं, लगातार जनसंपर्क करें, लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन रही है। इसी बीच में आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ इंद्रजीत सौर जिन्हें आप लोग जानते हैं, कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया था। उसी के साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कौशाम्बी और जो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर जो शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने का जो भरोसा है वो इंद्रजीत सरोज पर बढ़ा है। और वहीं पर इंद्रजीत सरोज ने जिस तरह से अपने समाज के जो दलित समाज से आते हैं उस दलित समाज के जो वोटर्स हैं उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने में, उनकी जो वोटर्स हैं उन्हें समाजवादी पार्टी में वोट दिलवाने में कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अब एक बार पुनः इंद्रजीत सरोज को जो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, जहाँ पर लगातार इंद्रजीत सरोज जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज के कंधों पर है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। और केशव प्रसाद मौर्य को जो प्रवीण पटेल की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है से जितवाने की जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को कंधे पर दी गई है। तो आप सभी लोगों को पता है जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य एक बार पुनः फूलपुर की विधानसभा सीट पर विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं पर इनका जो मुकाबला हुआ वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज के सामने होगा। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर, जहाँ पर आप लोगों को पता उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी मेहनत कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क करने के साथ साथ दोनों ही नेता ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से लगातार
हर एक दल अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ था, उस 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं और इन्होंने बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है फूलपुर की लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से महज 4 से 5 हज़ार वोटों से जो अमरनाथ मौर्य जी थे वो चुनावी मैदान में हार गए। यहाँ से प्रवीण पटेल जी की जीत हुई, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो सबसे ज़्यादा विषय है वो ये है कि अमरनाथ मौर्य को फूलपुर की विधानसभा सीट, जहाँ से प्रवीण पटेल वर्तमान समय में जब चुनाव हुआ था तब उसी फूलपुर की विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। तो मतलब अपनी ही विधायकी वाली जो सीट है वहाँ से जो प्रवीण पटेल चुनावी मैदान में हारे और वहाँ से अमरनाथ मौर्य ने जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने बढ़त हासिल की। बढ़त हासिल करने के साथ साथ उन्होंने फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उससे लोकसभा के चुनाव में जीता भी था। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी जब फूलपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। लगातार अमरनाथ मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। वहीं पर अमरनाथ मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जो जाति समीकरण उसे साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जो दावेदारी है उसे पेश कर रहे हैं। वहीं पर अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ अब वह उत्तर प्रदेश में जहाँ पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चित है। वहीं पर एक सर्वे जो हमारे इस चैनल के माध्यम से किया गया था, हमने पूछा था फूलपुर से सपा प्रत्याशी होना चाहिए, तो 1000 लोगों ने इसमें वोट किया है, जिसमें से 75% लोगों ने कहा है कि अमरनाथ मौर्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। वहीं पर 20% लोगों ने कहा है कि यहाँ से दूधनाथ पटेल को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। वहीं पर 6% लोगों ने कहा है किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। तो लगातार अमरनाथ मौर्य की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। मांग बढ़ने के साथ साथ लगातार अमरनाथ मौर्य का जो जोश और उत्साह है वो भी बढ़ रहा है। वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का जो टिकट है वो भी लगभग तय माना जा रहा है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी अमरनाथ मौर्य जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जिस तरह से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, तो आप लोगों के क्या विचार हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।